हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष इंग्लिश मेंटोर। आज शुरू करेंगे रीअरेंजमेंट या जिसको पीक्यूआरएस बोलते हैं, इनके लेवल 3 वाले क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें मैंने एक इजी लेवल रखा था जिसको लेवल 1 बोला था। फिर हमने रखा था मॉडरेट क्वेश्चंस को जिसको हमने लेवल 2 में डिस्कस किया। आज विल बी डिस्कसिंग हार्ड वाले या डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेवल 3 में। अब एक्चुअली में लेवल हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जरा सा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेवल्स एक्चुअली में क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। मतलब अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप इजीली उनको आंसर कर पाए, सो दैट वुड बी लेवल 1। अगर थोड़ा सा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो दैट वुड बी लेवल 2, यानी कि मॉडरेट लेवल वाले। और अगर क्वेश्चंस लेंदी हैं, उनको कनेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, तो उनको मैंने आज लेवल 3 वाले क्वेश्चंस में रखा है। आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से लेंदी होंगे लेंथ में, और थोड़ा सा उनको समझना प्रॉब्लमैटिक होगा, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस और ट्रिक्स के थ्रू आप उनके आंसर्स तक एग्जैक्टली पहुंच सकते हो। सो क्वेश्चंस की लेंथ देख के परेशान मत होइएगा, वो डेफिनेटली आपको इजी लगेंगे आंसर करने में। ठीक है, सो इसके साथ में अपना मोटिवेशन बनाए रखिएगा और साथ साथ में आंसर्स करते चलिएगा। ठीक है, सो आज लेवल 3 वाले क्वेश्चंस को भी करके देखते हैं। पहले बताऊंगा आपको इनके आंसर्स, जो लास्ट क्लास में क्विज पूछा था मैंने, क्विज के 3 क्वेश्चंस के आंसर्स। उसके बाद में शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चंस की। और क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शेयर करनी है, दैट इज इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जाके आप वहां से ये कोर्स का ऑफर ग्रैब कर सकते हो। अप टू 50% ऑफर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस भी, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, इस कोर्स से या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर, दैट इज 9929507407 पे। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। कोशिश करिएगा कि आप जब रात को 2-3 बजे पढ़ रहे हो तब कांटेक्ट ना करें, एल्स ये सारे टाइम पे आंसर होंगे। फिर भी अगर ये रह जाता है, so you have option to mail your queries at parchamclasses06@gmail.com। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहले जो क्विज क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स क्या क्या हैं। चलिए, सो ये है आपके सामने क्विज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 6 था फिक्स। सो पीक्यूआरएस को आपको कराना था वेरी, जिसके लिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्यूएसआरपी था बिल्कुल करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो जिसने जिसने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में था अ वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक्स गिर जाती है उसकी नदी में, और फिर वो बार बार कोई आके पूछता है ये गोल्ड की एक्स तुम्हारी है, ऐसा करके यहाँ पे एक स्टोरी को कनेक्ट किया गया था। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप वैसे भी पढ़े होंगे बचपन में। सो ये आपको कनेक्ट करना था, जिसके लिए फर्स्ट और 6 था फिक्स, आपको पीक्यूआरएस को कराना था वेरी। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज क्यूएसपीआर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपने भी ठीक किया होगा, ये काफी इजी था। चलिए नंबर 10th last question of the quiz was a dog stole a piece of a meat from a butcher's shop। ठीक है, ये कहानी आपने सुनी होगी शेर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, रैबिट और शेर वाली कहानी आपने सुनी होगी। पीक्यूआरएस आपको वेरी कराना था, बहुत आसान सी स्टोरी थी, काफी मोटिवेटिंग सा ये पैसेज था। इसके लिए आपके पास में जो ऑप्शंस थे दैट वाज क्यूपीएसआर, क्यूएसआरपी, क्यूपीआरएस एंड एसआरपीक्यू। इसका करेक्ट चॉइस है क्यूएसआरपी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो जिसके 3 on 3 है, मतलब आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो दिस इज द क्वेश्चन। शुरू करते हैं इसको पढ़ना और करते हैं फिर इसको आसानी से आंसर। चलो पहला ऑप्शन यहाँ पे फिक्स है और लास्ट वाला भी फिक्स है। चलो जरा सा पढ़ लेते हैं। फाइटिंग अ फायर डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। बिल्कुल सही बात है। 6 कह रहा है द वेट ऑफ द होज एंड द अदर टूल्स द फायर फाइटर कैरीज विल बी अराउंड 50 किलोग्राम्स। अच्छा, 50 किलोग्राम तक का जो टूल्स और जो उनके भी जो भी चीजें होती हैं, फायर फाइटर टूल्स होते हैं, वो 50 किलो तक ऑलरेडी उनके टूल्स होते हैं। सो काफी टफ हो जाता है फायर से फाइट करना। चलिए पीक्यूआरएस बाकी यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो वेरी कराने हैं आपको, और बताना है एक्चुअली में कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलो, द ब्रीदिंग यूनिट में वे एज मच एज 25 किलोग्राम्स। ठीक है, 25 किलोग्राम का ब्रीदिंग यूनिट होता है। द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर वेयर्स विल वेट अराउंड 10 किलोग्राम्स। ठीक है, सिर्फ कपड़ा कपड़ा 10 किलोग्राम का होगा, काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। चलो आर,
द फायर फाइटर विल नॉर्मली वेयर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरी एन ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, एस बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी दी होज एंड दी अदर टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट शुरुआत तो नहीं कर सकता है, राइट। सो एस से शुरुआत अगर हो रही है तो उसको हमें कर देना होगा बाहर। देखो एस पी आर क्यू यहां से बाहर हो जाएगा। रीजन क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज यानी कि शुरुआत से ही यहां पे जो चीजें कैरी कर रहा है उसके अलावा और भी चीजें जो कैरी करनी है उसकी बात हो रही है, इसलिए एस यहां से शुरू नहीं कर सकता। बाकी बचता है क्यू। सो क्यू से ही सारी शुरुआत हो रही है, इसलिए ये डाउटफुल नहीं है कि अभी हमें स्टार्टिंग किससे करना है। सो वील स्टार्ट विद क्यू, उसके बाद में क्यूपी है, क्यूएस है एंड क्यूआर है। देखेंगे एक एक करके कौन से वाले पे एग्जैक्टली हमें लैंड करना है। चलो पहले क्यूपी पढ़ते हैं। द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर वेयर्स विल वे अबाउट 10 किलोग्राम्स। द ब्रीदिंग यूनिट में वे एज मच एज 25 किलोग्राम्स। चलो ये क्यूपी भी बढ़िया बन गया। एस पे आते हैं अभी। अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी दी होज एंड दी अदर टूल्स। चलो ठीक है। फिर आर पे आते हैं। द फायर फाइटर विल नॉर्मली वेयर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरी एन ऑक्सीजन टैंक। अब देखो यहां पे जैसे ही एस पे आए इसका मतलब था पहनने वाली चीजें सारी ओवर हो चुकी है। नाउ वील टॉक अबाउट द टूल्स दैट ही कैरी। अभी टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से एस के बाद में अगर मैं आऊंगा किस वाले पे आ रहा हूं, आर पे, तो ये फिर से पहनने वाली बात करने लग जाएगा। तो टूल्स के बाद में वापस हम पहनने वाली बात पे नहीं आ सकते, तो QPSR एक अच्छा ऑप्शन नहीं बनता है। चलिए और देखते हैं और कौन से हमारे पास में कॉम्बिनेशन है। फिर QR आएगा। देखो क्यू, द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर वेयर्स विल वे अबाउट 10 किलोग्राम्स। ठीक है, क्यू से शुरुआत हुई। फिर आर पे आते हैं। द फायर फाइटर विल नॉर्मली वेयर एन ऑक्सीजन मास्क इन कैरी एन ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, क्यू आर भी ठीक है। पी पे आते हैं। द ब्रीदिंग यूनिट में वे एज मच एज 25 किलोग्राम्स। ठीक। फिर आएगा एस। अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स, राइट। फिर उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 6। द वेट ऑफ द होज एंड द अदर टूल्स द फायर फाइटर कैरीज विल बी अराउंड 50 किलोग्राम्स। मतलब एस अगर मैं यहां पे लेता हूं एस, तो ये इसके साथ में 6 वाले पॉइंट को फिक्स कर देगा। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे होज और अदर टूल्स की बात कर रहे थे और 6 वाले में भी इसकी बात हो रही थी, तो ये काफी ज्यादा रिलेवेंट है। मतलब खत्म तो एस से ही करना पड़ेगा। अब इकलौता एक मेजर हिंट जो मिल गया है वो है कि एस से हमें खत्म करना पड़ेगा। टू काफी रिलेवेंट लग रहा है, बट लेट्स रीड थर्ड पॉइंट बिना एग्जैक्टली टू को हम चूज किए। थर्ड पे आते हैं। QSPR की बात करते हैं। चलो क्यू पढ़ते हैं पहले, फिर एस पढ़ेंगे, फिर PR की बात करेंगे। देखो क्यू पे द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लेयर या क्लोथिंग द फायर फाइटर वेयर्स विल वे अबाउट 10 किलोग्राम्स हो गया। फिर आते हैं एस पे। क्यू के बाद सीधा एस पे आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी दी होज एंड दी अदर टूल्स। अब एस के बाद में वापस आएगा पी पे। एस के बाद वापस आएगा पी पे। फिर से यहाँ पे देखो जो टूल्स की बात हो रही थी, फिर से यहाँ पे पहनने वाली बात को हम नहीं ला सकते हैं, राइट। क्योंकि पी के बाद में फिर मुझे आर लाना पड़ेगा, जहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन टैंक को कैरी करने की बात हो रही है। और आर के साथ में मैं 6th पॉइंट को नहीं ला सकता, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 6th वाले में वही बात हो रही है जो एस में हो रही है, तो एस को तो 6 के साथ रखना ही पड़ेगा। सो दिस गेट्स नॉट टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 गेट्स नॉट टू बी द करेक्ट चॉइस। हम ऑप्शन 2 के साथ में जाएंगे, जस्ट बिकॉज एस को तो लास्ट में ही रखना है। तो एस लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 2 गेट्स टू बी द करेक्ट चॉइस, राइट। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट फिक्स है, लास्ट पॉइंट भी फिक्स है। We were taking tea at the Ratna tea stall. We informed the hospital and also the police about accident. ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक्सीडेंट की किसी, और रत्ना टी स्टॉल पे चाय पी रहा है कोई। ठीक है, पॉइंट PQRS क्या कह रहे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू अ tamarind ट्री ऑन द रोड साइड। वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल। वी हेल्प्ड द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस। सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय अ क्राई फॉर हेल्प। ठीक है, अब क्यों कह रहा है वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल। हम टी स्टॉल पे तो गए थे अभी तक ना, एकदम से बाहर निकल के क्यों आएंगे। सो कोई रीजन इसके पहले पता होना चाहिए, तो क्यू से शुरुआत तो नहीं हो सकती है, क्यू वाला पॉइंट यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आर बोल रहा है वी हेल्ड द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस। अभी हम रत्ना टी स्टॉल पे गए, एकदम से हम पैसेंजर्स को बस से बाहर क्यों निकालेंगे। सो यहां से आर वाला पॉइंट भी यहां मीनिंग नहीं दे पाएगा। ठीक है, बचता है एस और पी। चलो पी से पढ़ते हैं। वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू अ tamarind ट्री ऑन द रोड साइड। अब रत्ना टी स्टॉल में ऐसा तो नहीं मिलेगा कि हम रत्ना टी स्टॉल में गए और हमको एक बस मिली जो tamarind ट्री में एकदम रोड साइड में लड़ी पड़ी हुई है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। रीजन इसके पीछे ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सडनली वी हैड हर्ड अ नॉइज या हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय क्राई फॉर हेल्प। अब जब ऐसा होगा कि किसी ने एक चीख पुकार दी है कि मुझे हेल्प करो आके,
इसके बाद में आप फटाफट जाओगे निकल के बाहर और फिर देखोगे कि अल्टीमेटली एक टूरिस्ट बस है जो एक पेड़ में जाके टकरा गई है। सो दिस वुड बी द एक्चुअल स्टेप जो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, है ना। ये कॉमन सेंस से भी आपको समझ आ रहा था। तो पी के साथ में शुरुआत करना पॉसिबल नहीं होगा, तो थर्ड वाला बाहर हो जाता है। अब एस से शुरुआत करते हैं और एस क्यू पी आर को एक बार पढ़ के देखते हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो हमने मिस कर दी हो। लेट्स रीड एस क्यू पी आर। सी, वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। फिर एस बोलता है सडनली वी हर्ड अ लाउड नॉइज फॉलोड बाय अ क्राई फॉर हेल्प। ठीक है, फिर आता है क्यू। क्यू बोल रहा है वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, बाहर निकल गए। पी बोल रहा है वी फाउंड अ टूरिस्ट बस व्हिच हैड जस्ट रैम्ड इनटू अ टैमरिंड ट्री ऑन द रोड साइड। फिर पी आ गया। लास्ट में आता है आर, वी हेल्प द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस। जब बस देख ली उसके बाद में बस से बाहर निकलने के लिए हमने पैसेंजर्स को हेल्प किया। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है वी इन्फॉर्म द हॉस्पिटल एंड आल्सो द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। और इवेंचुअली हमने हेल्प के बाद में पुलिस को और हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया। सो इस हिसाब से सबसे अच्छा अरेंजमेंट इन चारों में से है एस क्यू पी आर। देखो बाकी सारे ऑप्शंस भी हमें एक्सीडेंट के बारे में तो बता ही रहे हैं, बट इसका प्रॉपर ऑर्डर से जो बता रहा है दैट इज एस क्यू पी आर। दैट्स हाउ वील गेट टू ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट चॉइस। चलो थर्ड पे आते हैं। डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी प्राइमरी गोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 6 पॉइंट कह रहा है दस इन अ डेमोक्रेसी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल आर ग्रेट। ठीक है, ये भी पॉइंट फिक्स है। पी क्यू आर एस को वेरी कराएंगे। जिनको भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है पॉलिटी ओरिएंटेड पैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, क्यों बोल रहा है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस। अब देयर प्लेस का मतलब किसकी प्लेस ली जा रही है अभी नहीं पता। यहां पे जो देयर यूज किया है इसका मतलब है इसके पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, कई सारे लोग हैं जो अपनी प्लेस को वेकेट करेंगे या फिर जिनकी प्लेस खाली करा के दूसरे लोग उनकी प्लेस लेंगे। हमने सीखा था प्रोनाउंस वाले रूल में, जब हमने पैराजम्बल्स या रीअरेंजमेंट की फर्स्ट क्लास की थी, हमने सीखा था कि जब भी देयर दीज दोज ऐसे वर्ड्स आएंगे, देयर दीज दोज ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसके पहले सिमिलर बात को प्लूरल सेंस में कहना होगा। लेकिन अगर मैं आर से शुरुआत कर देता हूं तो फर्स्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए आर से शुरुआत में नहीं कर सकता और इवेंचुअली ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। शुरुआत के लिए हमारे पास में एस है और क्यू है, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एस और क्यू से ही शुरुआत करेंगे। सो दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी एस बोल रहा है दे रूल। अभी दे किसके लिए कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये नहीं पता, तो एस भाई साहब शुरुआत नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे पास में सिर्फ क्यू ही है शुरुआत करने के लिए, बाकी किसी बात पे हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, चलो अभी अरेंजमेंट्स है क्यू एस है, फिर क्यू पी है, देन क्यू एस है। ठीक है, क्यू एस वाले 2 पॉइंट्स हैं, अब यही प्रॉब्लम करेंगे आगे आई गेस। चलो ठीक है, क्यू एस को अरेंज करते हैं पहले। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स, फाइन। फिर आते हैं एस पे, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्यू के साथ में एस आ गया, बढ़िया है, क्यू के साथ में एस अच्छा है, लेकिन हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं क्यू एस। अब आते हैं, पहले पी आर है होना चाहिए या आर पी होना चाहिए। हो सकता है इन दोनों में से कुछ रिजल्ट निकल जाए, हमें 2 तक जाना ही ना पड़े। लेट्स गेट टू दिस। पहले पी आर पढ़ते हैं। पी बोल रहा है इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस। देखो, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो रूल करते हैं। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, सी इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब यहाँ स्टेप क्या फॉलो हो रहा है देखो, डेमोक्रेसी में पीपल जो लोग होते हैं वो एक्चुअली में रूलर्स होते हैं। दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, फिर यहां पे आएगा पी, इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। हम उनको इलेक्ट करते हैं, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं वो, तो अगली बार उनको हम चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्यू एस के साथ में पी बहुत अच्छा फिट बैठा है। फिर आते हैं आर को फिट करते हैं। न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस। अब ये किसकी प्लेस लेंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की प्लेस लेंगे जो अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। यानी कि सबसे अच्छा अभी तक का अरेंजमेंट तो मेरे को लगा है थर्ड वाले का, बट फिर भी पढ़ते हैं क्यू एस आर पी। अब जरा देखते हैं क्यू एस आर पी यहाँ पे क्या हमें सेंस देता है। चलो देखो, क्यू एस को देखते हैं। क्यू बोल रहा है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। फिर आएगा एस, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्यूएस हो गया। फिर आता है आरपी। आर देखो, न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेस। किसकी प्लेस लेंगे अभी, तो यहां पे एक्चुअली में पी के बाद ही मुझे क्या चाहिए, पी के बाद ही आना चाहिए
आर वाला, यानी पी के बाद अगर आर नहीं आ रहा है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आरपी यहां से गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, क्यू के बाद में पी लिया हुआ है। क्यू बोल रहा है इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स, इफ रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे क्यू के साथ में पी कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये वही वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको इलेक्ट किया गया है, इसलिए एस के साथ में ही पी चाहिए होगा। सो यहाँ पे एस के बाद में पी चाहिए और यहाँ पे एस के बाद में आर दिख रहा है, इसलिए 2 बाहर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फाइन, आई होप आप भी ये कनेक्ट कर पाए होंगे। चलिए, जो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ये सिर्फ देखने में लेंदी है, होता बड़ा आसान है। चलो नंबर 4 पे आते हैं। सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, पता ही है हमें ये चीज। 6 पे आते हैं। ओनली अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव डेवलप्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी पता है। PQRS वेरी कराना है। The other satellites we have launched are the Bhaskar, Apple and INSAT 1A, 1B and 1C. या IA, IB and IC. Q, we have launched our first satellite Aryabhat on 19 April 1975. देखो, the other satellites का मतलब क्या हो गया? जो और सैटेलाइट, जो दूसरी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की हैं, ठीक है। अब अदर का मतलब है पहले बताओ कि पहले कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी, फिर अदर की बात हम करेंगे, ठीक है। तो वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट, फिर हम अदर की बात कर सकते हैं, मतलब पी शुरुआत नहीं कर सकता, ठीक है। पी शुरुआत कर भी नहीं रहा यहाँ पे ऑप्शंस में, मोए मोए टाइप का हो गया। चलो ठीक है, क्यू पे देखते हैं। वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975। आवर लेटेस्ट अचीवमेंट इज द लॉन्चिंग ऑफ PSLV रॉकेट, ठीक है। देयरफॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू compete विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। कौन से वाले से अगर हम शुरुआत करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखो, ओनली अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव डेवलप्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज। अगर मैं एस को देखूं, ये कह रहा है देयरफॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू compete विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज, और फिर ये P6 वाला पॉइंट बोल रहा है ओनली अ फ्यू अदर कंट्रीज हैव डेवलप्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और हम compete कर सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ में अगर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो। एस को एग्जैक्टली आप रिलेट कर सकते हो पॉइंट नंबर 6 से। ये चीज तो बहुत आसानी से आपको भी समझ आ रही होगी। एस को रिलेट किससे कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 6 से। मतलब एस को मुझे किधर रखना पड़ेगा? लास्ट में रखना पड़ेगा। देखो, बाकी सारे पॉइंट सैटेलाइट से बात कर रहे हैं, बट 6 वाला इवेंचुअली बोल रहा है कि हम भी किसी पोजीशन पे होल्ड करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, और हम बाकी कंट्री से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, और 6 वाला भी इसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। सो एस को मेरे को रखना पड़ेगा 6 के साथ में। मतलब इवेंचुअली जिसमें लास्ट में एस आ रहा है वही मेरा करेक्ट ऑप्शन बनने के लायक बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस एस वाले को मुझे 6 के साथ रखना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के साथ में ही मुझे जाना पड़ेगा। 3 और 4 यहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ पॉइंट्स को हम फर्स्ट से कनेक्ट कर लेंगे, कुछ को हम अगर एग्जैक्टली हमें कनेक्शन दिखेगा तो हम 6 वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें तो इवेंचुअली करेक्ट आंसर पे पहुंचना है ना, और जितना कम टाइम लग पाए उतना ही अच्छा है। चलो, तो 2 ऑप्शंस बाहर हो गए यहाँ से, 2 बचते हैं QPRS या QRPS। चलो पढ़ते हैं QPRS। देखिए, satellites have been launched into space for various purposes। फिर क्यों बोल रहा है we have launched our first satellite Aryabhat on 19 April 1975। ठीक है, फिर आते हैं P पे। The other satellites we have launched are the Bhaskar, Apple and INSAT, IA, IB and IC। ठीक है, फिर R पे आते हैं। Our latest achievement is the launching of PSLV rocket। ठीक है, आर भी ठीक है। फिर एस पे आते हैं। देयरफॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू compete विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। काफी अच्छा ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सेकंड पे आते हैं, QRPS। क्यू पे शुरुआत करेंगे। वी हैव लॉन्च्ड आवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975। फिर आते हैं आर पे। आवर लेटेस्ट अचीवमेंट इज द लॉन्चिंग ऑफ PSLV रॉकेट। ठीक है, फिर आते हैं पी पे। द अदर सैटेलाइट्स वी हैव लॉन्च। देखो यार, यहाँ पे बात हुई है सैटेलाइट लॉन्च करने की आर्यभट्ट की। फिर अगर हम कंपेयर करेंगे अदर सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च की है, तो क्यू के बाद में मुझे पी चाहिए होगा इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली। अगर मैं इसका जो फ्लो है इसको ब्रेक करूंगा बीच में आर को लाके, क्योंकि यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च जो हमने किया है, क्यू के बाद में अगर आर रखा तो फ्लो ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पे सैटेलाइट की बात करी थी, फिर यहाँ पे रॉकेट की बात कर दी, फिर दोबारा मैं अगर सैटेलाइट की बात करूंगा तो ये फ्लो यहां से ब्रेक हो चुका है। अगर कभी भी ऐसा हो तो आप हमेशा 2 चीजों को सेम रखने के बाद फिर तीसरी चीज को लाओगे, ध्यान रखिएगा ये। इसलिए हम क्यू के बाद में आर लेके फिर वापस पी पे नहीं जा सकते। सो 2 ऑप्शन यहां से थोड़ा सा कम प्रेफर्ड हो जाएगा। इस वजह से कौन सा ऑप्शन हम सही चूज करके उसके साथ जाएंगे, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज QPRS।
SRS. Now this would be the correct choice. बात समझ आ रही है? चलिए नंबर 5 पे आते हैं. नेशनल इंटीग्रिटी मीन्स नेशनल यूनिटी फॉर ऑल. ठीक है, बढ़िया. PQRS वेरी करेंगे. 6th कह रहा है एंड दिस इज व्हाट एवरी इंडियन शुड एम एट. बढ़िया पॉइंट है. चलो अब यहां पे कह रहा है दे आर द इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म. Our government is taking steps to remove such tendencies, but there are some evil tendencies in our society to hamper our unity. The feeling of Indianness should be achieved to preserve our unity. अब यहाँ पे कह रहा है but there are some evil tendencies in our society to hamper our unity. Our government is taking steps to remove such tendencies. देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कोई टेंडेंसी की बात की हुई है. रिमूव सच टेंडेंसीज. अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा टेंडेंसी होगा जिसकी बात यहाँ पे करी होगी. हमने क्या सीखा था? बट के बाद में या बट के पहले क्या चाहिए? ऑपोजिट चाहिए होता है. ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान समझो इसको. आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज. कौन सी टेंडेंसीज? इसके पहले टेंडेंसीज बताओ, यानी कि आर को बताना पड़ेगा क्यू से पहले. तो देखो आर आएगा क्यू से पहले. ठीक है, क्यू पहले आएगा फिर हम आएंगे, सॉरी पहले आएगा आर फिर आएगा क्यू, क्योंकि आर में है टेंडेंसीज और इसी टेंडेंसीज की बात कहाँ की गई है? ये वाले टेंडेंसीज में. तो पहले चाहिए मुझे आर फिर मुझे चाहिएगा क्यू. तो आर क्यू का एक पेयर मुझे दिख जाएगा. ठीक है, चलो तो शुरुआत हो रही है एस क्यू और सब क्यू ही है. ठीक है, अब आर और क्यू का पेयर मुझे चाहिए होगा. तो आर क्यू का एग्जैक्टली पेयर जहां पे नहीं है वो वाले ऑप्शंस को मैं सीधा सीधा हटा सकता हूं. क्यों ऐसा कर रहे हैं फिर से समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि डाउट ही रह जाएगी. थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डीप है, देखो ध्यान से. जैसे यहां पे बोला बट देयर आर सम इविल टेंडेंसीज इन आर सोसाइटी टू हैम्पर आर यूनिटी. हैम्पर का मतलब है असर डालना, इफेक्ट करना, बुरा करना, प्रभाव करना. आर गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज. ऐसी टेंडेंसीज को हटाने या रिमूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है. अभी टेंडेंसीज कहां बताई गई हैं? ये वाले में. मतलब आर को पहले लिख दो, उसके बाद में क्यू लिख दो. तो क्यू क्या कह रहा है? सच टेंडेंसीज. और ये टेंडेंसीज कहां है? आर में है. मतलब आर क्यू का पेयर तो फिक्स हो गया. अब ढूंढ लेते हैं जिसमें जिसमें भी आर क्यू का पेयर नहीं है वो वाले ऑप्शंस को हम बाहर फेंक देंगे. देखो यहाँ पे आर क्यू का पेयर है, ठीक है. यहाँ पे क्यू आर का पेयर है, ये बाहर हो जाएगा. यहाँ पे क्यू का और आर का पेयर ही नहीं है, ये भी बाहर हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्यू आर का पेयर ही नहीं है, भी बाहर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर एक ही बचा है, एस आर क्यू पी. चलो इसको पढ़ के देखते हैं, अगर ये सेंस बना रहा है सो दिस इज द करेक्ट चॉइस. दैट्स इट. चलो नेशनल इंटीग्रिटी मीन्स नेशनल यूनिटी फॉर ऑल. फिर आएंगे एस पे, द फीलिंग ऑफ इंडियननेस शुड बी अचीव टू प्रिजर्व आर यूनिटी. फिर आएगा आर, बट देर आर सम इविल टेंडेंसीज इन आर सोसाइटी टू हैम्पर आर यूनिटी. अब देखो एकदम आर यूनिटी की बात की थी, फिर वापस ये कह रहा है कि आर यूनिटी में कुछ क्या है? प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, कुछ क्या है? स्क्वेल्चर्स हैं जो हैम्पर करते हैं चीजों को. तो एस के साथ में मैं क्या ले रहा हूं बेटा? फिर एस के साथ में ले रहा हूं आर. फिर आता है क्यू. क्यू बोल रहा है आर गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव सच टेंडेंसीज. ऐसी टेंडेंसीज जो इविल हैं उनको रिमूव कौन कर रही है? हमारी गवर्नमेंट. सो उसके बाद में आ जाएगा क्यू. फिर आ जाता है पी, दे आर द इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म. कौन है लोग? वो जो ऐसी टेंडेंसीज को लेके आ रहे हैं वो लोग कौन है? जो रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म का जो इविल्स है, मतलब इन्हीं को प्रेफरेंस करना या इन्हीं के बेसिस पे लड़ाई झगड़े करना. ठीक है, सो क्या बन जाएगा? एस आर क्यू पी. इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट चॉइस बन जाएगा. दैट्स हाउ वील गो विद ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलो 6 पे आते हैं. मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. बहुत सारे लोगों को स्नेक से डर लगता है, आपको भी लगता ही होगा, मेरे को भी लगता ही है. चलो 6 पे आते हैं. इन द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज द स्नेक इज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ इविल. ठीक है, बहुत सारे लिटरेचर में, देशों के जो लिटरेचर लिखे जाते हैं, स्नेक को सिंबल ऑफ इविल या दुष्टता या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव माना जाता है. ठीक है, होता होगा. PQRS पे आते हैं. देयर मे बी some truth in this theory because monkeys have a deep instinctive fear of pythons and other tree snakes, but this fear is as irrational as the fear of ghosts. अब यहाँ पे क्यों शुरुआत नहीं कर सकता है अगर हमारे पास में है? Most people are afraid of snakes, but this fear is as irrational as the fear of ghost. Okay, इधर भी यहाँ पे बोला जा रहा है डर का, तो okay, definitely क्यों शुरुआत कर सकता है, ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते. आर बोल रहा है anyway snakes have been feared and hated for thousands of years. The fear of snakes, according to some biologists, may be an instinct passed on to us by our ancestors. ठीक है, अब शुरुआत करने के लिए हमारे पास में है P, R और Q, लेकिन हम कौन से वाले के साथ जाएंगे? चलो पहले P से शुरुआत करते हैं. Most people are afraid of snakes. There may be some truth in this theory
बिकॉज monkeys have a deep instinctive fear of pythons and other tree snakes. अब यहाँ पे कोई थ्योरी तो बताया नहीं है, तो देर में भी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। पी वाले भाई साहब यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई थ्योरी का रिलेवेंस नहीं था यहाँ पे। फिर आते हैं, चलो क्यू के दो ऑप्शंस तो सेम ही हैं, चलो लेट्स गेट टू ऑप्शन नंबर 3, आर क्यू एस पी से देखते हैं। एनीवे स्नेक्स हैव बीन फियर्ड एंड हेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, आर भी बढ़िया शुरुआत कर रहा है। फिर आते हैं क्यू के साथ में, बट दिस फियर इज एज इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट्स। ओके, आर के साथ क्यू भी चल जाएगा। एस पे आते हैं, द फियर ऑफ स्नेक्स अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट मे बी एन इंस्टिंक्ट पास ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। फिर आते हैं पी पे, देयर मे बी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी बिकॉज monkeys have deep instinct fear of pythons and other tree snakes. In the literature of many countries, a snake is regarded as symbol of evil. आर क्यू एस पी एक ठीक ठाक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, थर्ड वाले को हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर आते हैं क्यू वाले पे, क्यू पी एस आर बनाते हैं। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स बट दिस फियर इज एज इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट्स। अब यार एकदम से मैं क्यू पे आ रहा हूँ, चलो ठीक है, ये फेयर एकदम इरेशनल है, जैसे घोस्ट या भूत का डर होता है। फिर क्यू के साथ में है पी एंड क्यू के साथ में है एस। चलो पी देखते हैं, देयर मे बी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी। अब यहाँ पे कोई थ्योरी तो बता ही नहीं गई है, सो क्यू के साथ में पी को इमीडिएटली आप नहीं ले सकते हो, है ना। ये जनरलाइज करा गया है कि ये जो डर है वो ये फैक्ट है, एक्चुअली में ये एक रिलेवेंस है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी बता रहा है, ये थ्योरी की बात एक्चुअली में अभी तक हुई नहीं है। सो फर्स्ट के बाद में अगर हम क्यू जोड़ेंगे तो क्यू के बाद में इमीडिएटली पी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज अभी तक थ्योरी बताई नहीं गई है। सो क्यू पी इज अ रॉन्ग कनेक्शन। तो क्यू पी के बाद में एस आर को नहीं पढ़ेंगे, क्यू के साथ में एस देखते हैं। अभी क्यू के साथ में एस देखते हैं कि क्या कनेक्शन बना रहा है। चलो, बट दिस फियर इज एज इरेशनल एज द फियर ऑफ घोस्ट। फिर आएंगे एस पे, द फियर ऑफ स्नेक्स अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट मे बी एन इंस्टिंक्ट पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, क्यू के साथ में एस वाली बात हो जाएगी। अब ये एंसेस्टर्स वाला पॉइंट एग्जैक्टली रिलेट कैसे होगा जरा देखो। जो भूतों का डर है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है ना, दादा परदादा इन लोग के टाइम से चला आ रहा है। तो वैसे ही स्नेक्स का जो डर है वो तब से चला आ रहा है, एंसेस्टर्स के टाइम से चला आ रहा है। इस हिसाब से क्यू और एस रिलेवेंट चल जाएंगे। फिर आते हैं पी आर पे, एस के बाद में अगर मैं पी जोड़ना चाहूं, दे मे बी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी बिकॉज monkeys have a deep instinctive fear of pythons and other tree snakes. ठीक है, अब एस ने एग्जैक्टली एक थ्योरी बताई, द फियर ऑफ स्नेक्स अकॉर्डिंग टू सम बायोलॉजिस्ट मे बी एन इंस्टिंक्ट पास ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। अब ये एक थ्योरी है, एज पर द बायोलॉजिस्ट दिस इज अ थ्योरी, जिसकी बात यहाँ पी में हो रही है। देयर मे बी सम ट्रूथ इन दिस थ्योरी। कौन सा थ्योरी है ये, जो पॉइंट नंबर एस में बताया गया है। सो क्यू एस और पी एग्जैक्टली अभी तक रिलेवेंट लग पाए हैं, क्यू एस और पी। अब अगर आर भी सेंस दे रहा है, सो दिस वुड बी अ बेटर चॉइस, इस वाले को थोड़ा प्रेफर नहीं करेंगे। चलो आर देखते हैं। एनीवे स्नेक्स हैव बीन फियर्ड एंड हेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। किसी भी हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्नेक से डरा गया है, हजारों साल से स्नेक्स का डर चलता चला आ रहा है। तो थ्योरीज के बेसिस पे भी देख लिया, एंसेस्टर से भी रेट करके देख लिया, हर जगह से ऐसा ही पता चल रहा है। तो एनीवेज हर जगह से अगर आप कहीं से भी देखोगे, स्नेक्स से हमेशा से डरे हैं लोग, ह्यूमंस जनरली डरे हैं, और ये सिलसिला हजारों सालों से चलता चला आ रहा है। तो काफी अच्छा रिलेवेंस बता रहा है क्यू एस पी आर। दोनों ही अच्छे थे, आर क्यू एस पी था और क्यू एस पी आर था, लेकिन एक एक करके जो रीजन आउट कर रहा है पूरे पॉइंट्स को, वो क्यू एस पी आर है। रीजंस प्रॉपरली एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। फिर 6 पढ़ते हैं, इन द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज द स्नेक इज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ इविल। अब देखो, अगर मैं लास्ट वाला पॉइंट आर मानता हूं, एनीवे स्नेक्स हैव बीन फियर्ड एंड हेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो यहाँ पे लास्ट वाला देखो, इन द लिटरेचर ऑफ मेनी कंट्रीज। लिटरेचर का नाम आते ही, बहुत कंट्री के लिटरेचर का मतलब है जो लिखे गए हैं, लिटरेचर बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले लिखे गए हैं। यानी कि हजारों सालों पहले वाली जो बात हो रही है, ये वाली यानी आर में, वही सेम चीज कंटिन्यू कहाँ हो रही है, 6 वाले पॉइंट में। जो चीज बात हो रही थी पॉइंट नंबर आर में, यही सेम चीज कंटिन्यू हो रही है पॉइंट नंबर 6 में। यानी कि अगर आर से मैं फिनिश करता हूं तो दिस टेंड्स टू बी अ गुड ऑप्शन। तो इस वजह से मैं थर्ड को प्रेफर थोड़ा सा ना करके आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्यू एस पी आर। आपके क्या कमेंट्स हैं, मेरे को बताइएगा जरूर। चलिए 7 पे आते हैं, वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वेयर क्लोथ्स इज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ठीक है, 6 वाला फिक्स है, वी कैन से देयरफॉर दैट ऑल आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम 3 डिफरेंट मटेरियल्स, एनिमल फर और स्किन्स, प्लांट फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। 3 चीजों से हमारे क्लोथ्स बने होते हैं। PQRS पे बात होनी है। इन कोल्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स व्हिच कीप द बॉडी वार्म। अब ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या है, इसके पहले भी एक पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा, जिसमें ये बताया होगा कि गर्म कंट्रीज में क्या करते हैं, जहां हॉट कंट्रीज होती हैं उसमें, या वार्म कंट्रीज में क्या करते हैं। सो पी से पहले एक पॉइंट चाहिए, तो पी की शुरुआत यहां से गलत है। ठीक है, पी शुरुआत नहीं कर सकता।
क्यों कह रहा है बिसाइड्स कॉटन एंड वूल न्यू फाइबर सच एज नायलॉन एंड रेयन आर ऑल्सो यूज टुडे फॉर क्लोथ्स. ठीक है. आर बोल रहा है इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन विच आर कूल. द बॉडी हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एंड हीट. आर के बाद में ही मुझे क्या चाहिए? पी चाहिए. आर के बाद में पी. देखो ऐसा हो सकता है कि आर के इमीडिएटली बाद में पी आ जाए. ऐसा क्यों हो रहा है? हॉट कंट्रीज में क्या है, जैसे इंडिया में पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन विच आर कूल. ठीक है. फिर आता है पी इन कोल्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड. अब यहां पे हॉट कंट्रीज थी, फिर ये बोल रहा है कि कोल्ड कंट्रीज में ऐसा ऐसा हम करते हैं. देखो आर के बाद में ही पी आना चाहिए. आर के इमीडिएटली बाद में पी आ सकता है, एक वर्ड आ सकता है बीच में, या फिर ऐसा भी हो सकता है आर के बीच में दो डैश आए और उसके बाद में पी आए. तो आर के बाद में पी जिस भी पॉइंट में नहीं आ रहा है, जिस भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, वो बाहर कर देंगे. देखो आर के बाद में पी इधर आ रहा है, ठीक है. आर के बाद में यहां पे भी आ रहा है, इसमें पी के बाद में आर आ रहा है, ये वाला बाहर हो जाएगा. दो ऑप्शंस बचते हैं, एक शुरू हो रहा है क्यू से, दूसरा शुरू हो रहा है एस से. चलिए देखते हैं कौन सा वाला एग्जैक्टली हमें सुटेबल लगता है एज पर द मीनिंग दे जनरेट. ठीक है, चलो देखते हैं कि करके. पहले देख लेते हैं शुरुआत में क्यू वाले देख लेते हैं. वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वेयर क्लोथ्स इज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. क्यू देखो बिसाइड्स कॉटन एंड वूल न्यू फाइबर सच एज नायलॉन एंड रेयन आर आल्सो यूज्ड टुडे फॉर क्लोथ्स. ठीक है. क्यू वाले से अगर हम शुरुआत करते हैं तो क्यू के बाद में है एस. द बॉडी हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एंड हीट. फिर आता है आर. इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन विच आर कूल. एंड फिर पीक पे आएंगे. इन कोल्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स विच कीप द बॉडी वार्म. ठीक है, ये सही है. फिर उसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर 6. वी कैन से देयरफॉर दैट ऑल आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द 3 डिफरेंट मटेरियल्स एनिमल फर स्किन प्लांट फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. अच्छा, अब यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि कोल्ड कंट्रीज में, जैसे कि कोल्ड कंट्रीज जब भी होती हैं उसमें क्या करते हैं लोग, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो बॉडी को वार्म रखता है. फिर अगर मैं 6th वाला पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये बोल रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो 3 टाइप के वूल से बने होते हैं. लेकिन पॉइंट नंबर पी तो 6 से कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो रहा. मतलब पी से खत्म अगर मैं करूंगा तो ये गड़बड़ करने लग जाएगा. मतलब मैं पी से इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं. अब जरा हम पढ़ते हैं, पी से कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा है. अब जरा सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, एस आर पी क्यू पढ़ते हैं. देखो द बॉडी हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड एंड हीट. ठीक है. फिर आर पे आएंगे. इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन विच आर कूल. ठीक है. फिर आएंगे पी पे. पी बोल रहा है इन कोल्ड कंट्रीज ऑन द अदर हैंड पीपल वेयर क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स विच कीप द बॉडी वार्म. फिर आएगा क्यू बिसाइड्स कॉटन एंड वूल. अभी हमने क्या किया, कॉटन की बात भी कर ली जो इंडिया में पहना जा रहा है, फिर वूल की बात भी कर ली जो कोल्ड कंट्रीज में पहना जा रहा है. कॉटन और वूल के अलावा नए फाइबर जैसे नायलॉन और रेयन भी यूज होते हैं आजकल क्लोथ्स के लिए. तो पहले मुझे बात करना पड़ेगा किसका, कॉटन वाले पॉइंट का, मतलब आर का. फिर मुझे बात करना पड़ेगा पी का. उसके बाद मैं बात कर सकता हूं क्यू का. मतलब आर पी के बाद में ही क्यू आएगा, क्योंकि यहां पे वूल भी जिक्र हो चुका है, कॉटन भी जिक्र हो चुका है. तभी मैं कह सकता हूं बिसाइड्स कॉटन एंड वूल, मतलब कॉटन और वूल के अलावा. मतलब पहले आपने कॉटन और वूल की बात करी होगी, राइट? सो क्यू वाले को आप कैसे रखोगे, आर और पी के बाद में रखोगे. इस वजह से क्यू एस आर पी जो है वो गलत हो जाएगा और हम एस आर पी क्यू को प्रेफर करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लेंगे एज दी करेक्ट चॉइस. बात समझ आ रही है कैसे एग्जैक्टली हमने इस पे आए हैं? चलो, सो आपके क्या क्या व्यूज हैं आप मेरे को कमेंट करके बताना. जो भी आपको इसमें लॉजिकल पॉइंट्स और भी एक्स्ट्रा लगते हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, राइट? चलो आ जाते हैं क्विज क्वेश्चन पे अपने. क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं क्विक रीड कर देता हूं. अ मैन शुड गिव द सेम केयर टू हिमसेल्फ दैट ही गिव्स टू हिज कार. पी बोल रहा है एंड सूनर और लेटर देयर कम्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन. एवरी डे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ men are trying to work when their bodies and minds are in need of repair work. For worry pulls down the mind and fatigue pulls down the body. He does not try to drive his car when there is something wrong with it. He has to put it in order. Man should realize that most worry and fatigue can be prevented. पहला और 6th यहाँ पे फिक्स है बेटा. आपको बताना है PQRS में से कौन सा वेरिएशन जो यहाँ पे दिया है वो सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज का. In our home, everyone drinks milk at least once a day. All these we own to our milkman. We, the children, get milk twice a day. He says he's 18, but he's not sure. We also eat curd and enjoy buttermilk. Probably he needs more milk than we. मैंने क्विक रीड कर दिया है. पॉइंट नंबर 1 और 6 फिक्स है. PQRS को वेरी करा के आप बताएंगे एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन है जो इसको लॉजिकली अरेंज करके दिखाता है. लास्ट क्वेश्चन है क्विज का. One of his greatest successes was to improve the water supply. P बोल रहा है the lepers could obtain it for filling a vessel at a mountain stream. They carried it to the village on their sore-covered shoulders. Water was scarce.
they had to go to some distance to wash their clothes. That was one reason they remained dirty as often. यहाँ पे पहला और 6 पॉइंट फिक्स है. PQRS को आपको शफल करना है, या हो सकता है करेक्ट ऑर्डर में भी हो, तो आपको उसी हिसाब से इन ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा वाला करेक्ट चॉइस बनता है. मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे. नेक्स्ट क्लास में आई विल बी रिवीलिंग द आंसर्स. और आज के जो आपके स्कोर्स आए हैं, मतलब पिछली क्लास का जो क्विज का आंसर मैंने दिया है, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा. राइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें. टिल देन यू टेक केयर, कीप लर्निंग. थैंक यू.